Hello everyone, this is Vikas Saxena, your computer science teacher. Welcome to CBSE Learning. आज इस वीडियो में हम लोग पाइथन के जो थर्ड पार्ट है वो शुरू करने वाले हैं और इसमें हम आपको एग्रीगेट फंक्शन के बारे में कुछ जानकारी देंगे। साथ ही में हैविंग क्लॉज और ग्रुप बाय क्लॉज क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। तो शुरू करते हैं। एज यू नो द पासवर्ड, ठीक है, 1 2 3 4 आई हैव मेंशन। और आप जब इंस्टॉल करते हैं MySQL तब उस टाइम पे आप पासवर्ड इंस्टॉल करते समय दे सकते हैं, जो भी आपका मन करे। 1 2 3 4 इज माइन। सो MySQL में बेसिक कमांड्स जो आपको मालूम है वो हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं। ये कमांड्स आपको आई बिलीव पूरा याद हो गई होंगी कि ये कमांड किस लिए होती है। एज आई सेड, मैंने डेटाबेस बना रखा है तो मैं उसी डेटाबेस को यूज करने वाला हूँ। मेरा डेटाबेस का नाम जो है आपका स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट टेबल मैं देखने वाला हूँ कितनी टेबल्स हैं। तो मैंने इसमें कमांड लगा दी 100 टेबल्स। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने यहाँ पे लास्ट जो काम किया था वो आई थिंक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पे काम किया हुआ था। तो एक बार हम लोग उसी पे काम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में भी। तो अगर मुझे स्टूडेंट टेबल में जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है सभी डेटा रिकॉर्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे। वी हैव अ क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो लास्ट डेटा था वो मैंने एग्जीक्यूट करा दिया है, देख सकते हो आप। अब शुरू करते हैं हमारे एग्रीगेट फंक्शन। क्या करने वाले हम लोग आज, एग्रीगेट फंक्शन, इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। एग्रीगेट फंक्शन देखो होते क्या है, इनका काम एग्जैक्टली कुछ पर्टिकुलर कॉलम पे काम करना होता है। जैसे कि कुछ नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे नाम है मेरे, आपका एवरेज फंक्शन हो गया, आपका मैक्स हो गया, आपका मिन हो गया, आपका काउंट हो गया, ठीक है। और कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे फंक्शंस बना रखे हैं। एरर आएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शंस यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। ये फंक्शंस हम लोग सीखने वाले हैं, करते कैसे हैं इनको यूज करना फिलहाल मैं करके दिखाता हूँ। तो शुरू करते हैं। देखिए आपकी ये टेबल आपने देख पा रहे होंगे, ये टेबल आपकी बनी हुई है, ठीक है। अब इस टेबल में हमें देख पा रहे हो यहाँ पे कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला भी था कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ डेटा बहुत हैवी है तो मैं उसको इस स्टार की क्वेरी के थ्रू ना करके किसी और कोई रीज़न है मेरे पास कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं वो कैसे फाइंड आउट करूँगा। तो मेरे पास एक कमांड है एग्रीगेट फंक्शन की। ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आया कि विच इज़ द कमांड, विच इज़ द फंक्शन यू आर यूजिंग टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ रोज। फॉर दैट मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा, कमांड है काउंट। काउंट कमांड कैसे यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार, ओके, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल का जो भी आपका नाम है। अगर मैं इसको एंट्री कराऊंगा तो एज यू कैन सी इट विल रिजल्ट द नंबर ऑफ रो। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? तो फिर से आप देख लीजिए, अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर टेबल की नंबर ऑफ डेटा, मतलब नंबर ऑफ जिसे हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट, जो हम लोग टपल यहाँ पे एंट्री कराते हैं उसको फाइंड आउट करना होता है। तो कितना हमें निकल के आया यहाँ पे 11। अब काउंट के साथ ही साथ मैं आपको एक टेबल मैंने अभी बनाई है, मैं आपको इस टेबल के बारे में भी बता देता हूँ। इसका यूज़ करने वाले हैं हम लोग, आगे के जो फंक्शंस हैं उसको वेट करिए। इसको एक और फंक्शन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये फंक्शन है आपका रोल नंबर में एवरेज निकालने का। मैं अभी इस क्वेरी मैं इस टेबल पे बनाने वाला हूँ, फिर मैं एक और टेबल पे बनाऊंगा। तो जो भी आपको बेटर लगे उसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। वैसे तो ये बेटर है, आप इसको ही नोट डाउन करिए क्योंकि अगली वाली जो टेबल है उसमें डेटा कम लिखा हुआ है, इसमें काफ़ी कुछ है। तो अगर मैंने बोला एवरेज फंक्शन का सर काम क्या है, तो भाई एवरेज का काम होता है उस पर्टिकुलर कॉलम का पूरा भी जो डेटा है उसका एवरेज निकालना। मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑब्वियसली यहाँ पे 11 और 12 निकालेंगे तो ऑब्वियसली 11.5 आएगा। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, लेकिन मैं रोल नंबर पे देखो तो यहाँ रोल नंबर 1101 से लेकर 1209 है, तो एक अच्छा खासा एवरेज निकल के आएगा। तो मतलब पर्टिकुलर कॉलम का अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मुझे बस एवरेज एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है और उस कॉलम का नाम। तो मैंने यहाँ पे उस कॉलम का नाम लिख दिया और मैं उस कॉलम को चेक करने वाला हूँ कि क्या वो एवरेज देता है या नहीं देता है, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे कॉलम लिखा। ओके, नाउ यू कैन सी द एवरेज ऑफ दिस कॉलम। जो मैंने यहाँ पे एक रोल नंबर का कॉलम बनाया था ना, इस कॉलम जो मैंने डेटा यहाँ लिखा हुआ है 1101 से लेके 1209 तक, तो मेरा यहाँ पे उसका एवरेज आ गया। ओके, अब एवरेज क्लियर हो गया, काउंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है बोर्ड में कि उस पर्टिकुलर कॉलम का मिनिमम डेटा कैसे फाइंड आउट करते हैं और मैक्सिमम डेटा कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग कौन सा काम करेंगे, मिनिमम फंक्शन लगाएंगे और मैक्सिमम फंक्शन लगाएंगे। क्वेरी बिल्कुल सेम ही है, क्वेरी बस एवरेज की जगह क्या हो जाएगा, इफ़ यू वांट मिनिमम यू कैन गो फॉर द मिन और एंट्री करेंगे। आप देख सकते हो 1101 वाज द मिनिमम डेटा एज यू कैन सी इन द टेबल। मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। इस टेबल में आप लोग इस टेबल में आप लोग देखो, मैंने यहाँ पे 12 टेबल का देखा और ये टेबल आपकी बनी बनाई है। इस टेबल में आप लोग देखो मैंने क्वेरी लगाई मिनिमम रोल नंबर की, तो रोल नंबर में मिनिमम ऑब्वियसली 1101 है, तो मेरा 1101 आ गया। मैक्सिमम के लिए क्या होगा भाई, बिल्कुल सही है मैक्स, राइट। जैसे ही आपने यहाँ पे एंट्री प्रेस किया यू विल फाइंड द रिजल्ट दैट इज 1209, दैट इज द आंसर। तो आई बिलीव काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन ये है कि सर, मैं इस टेबल को दोबारा से दिखाता हूँ कि सर इस टेबल में जो देख पा रहे हैं हम लोग, इसमें कुछ डेटा रिपीट हो रहा है ना, कुछ डेटा हमारा नॉन रिपीटिंग भी है। तो उसको हम लोग किस तरीके से जो है आइडेंटिफाई करने वाले हैं, ठीक है। लाइट ठीक, तो शुरू करते हैं। अगर मुझे कंडीशन लगानी है सिलेक्ट और मैं चाहता हूँ कि जो रिपीटिंग है उसको निकालें, काउंट स्टार फ्रॉम 24। ओके, यहाँ पे आपको एक फंक्शन लगाना पड़ेगा, मेथड लगाना पड़ेगा ग्रुप बाय, और उस कॉलम का नाम जिसके अकॉर्डिंग आप लोग करने वाले हो। आप लोगों ने कहा सर नेम रिपीट हो रहे हैं तो ग्रुप बाय नेम करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, यहाँ पे जो डेटा आया वो क्यों आया अजीब। तो बिगिनिंग में बिल्कुल याद रखिए, बिगिनिंग जब मैंने स्कूल शुरू करी थी तो मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम को डिस्प्ले कराना है, ना कि पूरा का पूरा टेबल, तो मैं क्या करता था, याद करिए, स्टार नहीं लगा देते, उस कॉलम का नाम लिखते थे। याद आया कुछ? तो मैं वही करने वाला हूँ। मैंने क्या करना है, सिलेक्ट, यहाँ पे नेम भी लिख सकते हैं जिससे पता तो लगे कि वो कॉलम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है कौन सा। तो यहाँ पे नेम भी साथ में लिख देना, तो उससे एडवांटेज आपको मिल जाएगा। सिलेक्ट काउंट और फ्रॉम, यहाँ पे सॉरी इन्फो, अरे भाई इन्फो ग्रुप बाय नेम। ओके, नाउ इट इज क्लियर। अभी याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने बोला था शिवा और नितिन, जब मैं डिलीट कर रहा था एंट्री, तब मैंने शिवा और नितिन को एंट्री डिलीट नहीं की थी क्योंकि मुझे मालूम था इनको मैं दिखाना भी है। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा कॉलम एग्जैक्टली दिख रहा है। देखिए नेम की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं थी, लेकिन एक प्रैक्टिकल अच्छा दिखाना है, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे नेम का कॉलम दिखाने के लिए, मैंने इस पर्टिकुलर कॉलम को दिखाने के लिए यहाँ पे नेम लिखा है। अदरवाइज काउंट से मेरा काम तो हो रहा था, लेकिन काम कुछ इस तरीके से हो रहा था। मुझे ऐसा चाहिए नहीं है, मुझे देखना था कितने बार कौन सा डेटा रिपीट हुआ था, इस वजह से मैंने ऐसा करा। लेकिन सर मुझे तो उन लोगों का डेटा चाहिए जो कि रिपीट कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? सिर्फ मुझे उन लोगों का डेटा रिपीट कर रहा है, जो चेक करना है कि कौन कौन से रिपीटेड है। तो ग्रुप बाई के साथ आप लोगों को एक और क्लॉज लगाना पड़ेगा। ग्रुप बाई इज अ क्लॉज, तो आपको क्लॉज यूज करना पड़ेगा हैविंग। बेटा वेयर क्लॉज इसमें यूज होता नहीं है, तो हैविंग करेंगे। तो हम लोगों को करना क्या है, ग्रुप बाई नेम वेयर की जगह पे हैविंग, और यहाँ पे आप कंडीशन डाल देते हैं। तो जो काउंट है ना, काउंट की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन
कितनी होनी चाहिए 1। तो अगर आपने मैंने ऐसा कर दिया तो काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और तो आंसर कितना आएगा आपका? कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओके, मैंने यहाँ पे काउंट स्टार नहीं लिखा, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काउंट नॉर्मल लिखना, ऑब्वियसली वो कोई एरर जनरेट कर रहा है अननोन कॉलम को, तो उसने हम लोगों ने देखा कि ये जो मेरी क्वेरी है इसको मैंने लिखा और इसके थ्रू मेरा क्या हुआ, काउंट स्टार का मतलब समझ में आ गया आपको? काउंट स्टार का मतलब बस इतना ही सा था कि नंबर ऑफ नेम से मेरा नेम आ रहा है ये वाला शिवा और नितिन, लेकिन काउंट मेरी कंडीशन है जिसके थ्रू मेरा वो डेटा निकल के आ रहा है जिनकी वैल्यू मोर देन 1 है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ उन्हीं के चाहिए, नहीं सर मुझे तो सिर्फ उतना ही चाहिए कि भाई रिपीट जो कर ही ना रहे, ऑब्वियसली रिपीट कौन नहीं करेंगे, तो 2 से कम हो गए मतलब 1 होगा। तो आप देख सकते हो सिंपल सा उन लोगों का डेटा निकल के आया जिनका वैल्यू क्या है, रिपीट नहीं हो रही है। तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। अभी मैंने कहा सर रिपीट नहीं हो रही, रिपीट नहीं हो रही, कोई और तरीका नहीं है रिपीट ना होने का? बिल्कुल है, डिस्टिंक्ट का यूज़ करिए, डिस्टिंक्ट कमांड भी इसके साथ समझ लेते हैं। काउंट क्लियर हो गया होगा आई बिलीव, काउंट और हैविंग क्लॉज भी क्लियर हो गया होगा। हैविंग क्लॉज तब लगाते हैं जब हम लोग ग्रुप बाई, ऑब्वियसली ये ग्रुप बाई और एग्रीगेट फंक्शन के साथ लगता है, ठीक है। ग्रुप बाई हमेशा, ऑब्वियसली ग्रुप बाई क्या है, एग्रीगेट फंक्शन के लिए लगता है। एक बार मैं ग्रुप बाई को और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद कुछ मिस ना हो जाए, इस वजह से मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करके दूंगा ये वाला कॉन्सेप्ट। सिलेक्ट वीडियो मेथड, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। मैंने टेबल बनाई, वापस से देखी टेबल। अब मेरा काम था कि मैं काउंट फंक्शन का यूज करने वाला हूँ। भाई काउंट फंक्शन का यूज करेंगे ग्रुप बाई के बिना, ठीक है। ग्रुप बाई नहीं करने से क्या होगा देखना, सीधी बात है। इससे क्या था, रो निकल के आएंगी। अगर मैं आपको बोलूं सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए मुझे, देखना एरर जनरेट कर सकता है ये, करेगा। क्योंकि एरर क्या है, इन एग्रीगेट क्वेरी विदाउट ग्रुप बाई, राइट। ग्रुप बाई के विदाउट यू कैन नॉट मेक अ प्रॉपर सेंटेंस। तो अब मैं यहां पे इसको सही करने वाला हूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेरीज एग्जीक्यूट करूँगा। एग्जीक्यूशन में मैंने एक क्वेरी बनाई है, टेबल बनाई है, जिसमें मैं आपको बात कर रहा था कि भैया मैं रिपीट नहीं चेक करने वाला हूँ, ठीक है। मैं रिपीट नहीं देखने वाला हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं रिपीट वाला क्वेरी ना करूँ। मैं इस टेबल में ये देखना चाहता हूँ कि सिर्फ अलग अलग लेके डेटा मेरा आ जाए। तो मैंने आपको बताया अभी, डिस्टिंक्ट लगा लो, डिस्टिंक्ट स्पेलिंग सही है, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट टी सही है आई बिलीव, ठीक है। डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। अब इस क्वेरी का आउटपुट कोशिश करिए क्या होना चाहिए। भैया 11 बहुत बार रिपीट है, 12 बहुत बार रिपीट है, तो आंसर क्या आएगा, 11 बार ही तो आएगा। बिल्कुल, ये सिर्फ रिपीटेड जो हैं कॉलम्स उनको नहीं दिखाता है, सिर्फ एक ही कॉलम दिखाएगा जिसमें काम हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास की जगह पे जो मैं नेम लेने वाला हूँ, नेम लेता हूँ, तो आप भी बताएंगे नितिन और शिवा ये रिपीटेड है क्या, ये रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना। नितिन और शिवा क्या आ रहा, नितिन और शिवा आपका 1 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को डिस्टिंक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, डिस्टिंक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे, मैं बार बार ये टेबल क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि मैं आपको टेबल का रेफरेंस से काम कराने वाला हूँ। टेबल का नाम पता ही है आपको, स्टूडेंट इन्फो है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो है वो स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले हो जिनका नाम मेरा सिर्फ किससे शुरू हो जाए, ए से शुरू हो जाए। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे अभिषेक दिया गया है, यहाँ पे अरुण दे रखा है। तो मैं अभिषेक और अरुण का डेटा निकालने वाला हूँ। तो अरुण और अभिषेक का डेटा निकालने के लिए मेरे पास एक कमांड होती है जिसको बोलते हैं लाइक। और लाइक के बाद हम लोग यहाँ पे एक इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं और जैसे एज ए का लेटर चाहिए था मुझे, ए परसेंटाइल, ये कुछ ये फंक्शन यूज करना पड़ता है। किसके लिए ये फंक्शन मुझे यूज करना पड़ता है,
जब मुझे ए से होने वाले लेटर्स को फाइंड आउट करना होता है। और जैसे ही मेरा अगर मुझे चाहिए कि नहीं भाई मुझे ऐसा करना है कि जिनका नाम मेरा एन से ख़त्म हो रहा है, एन से एंड हो रहा है, तो मुझे उनके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मुझे उनके लिए करना पड़ेगा परसेंटाइल एन, उल्टा, मतलब परसेंटाइल से पहले वाला, परसेंटाइल के बाद से मतलब लास्ट वाला। करके देखते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे इस टेबल में अभिषेक और अरुण का ही नाम सिर्फ दिखना है, क्योंकि उनके नाम ए से शुरू हो रहे हैं। तो कमांड कैसी होगी, कुछ इस तरीके से आप ध्यान से देखिए। तो कमांड क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का जो भी नाम है, ठीक है। अब मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो लिखा हुआ है। स्टूडेंट इन्फो के बाद मुझे यहाँ पे क्लॉज लगाना पड़ेगा किसका, वेयर का, वेयर नेम, ओके, वेयर नेम लाइक, वेयर नेम लाइक ए चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा इन्वर्टेड कॉमा ए, परसेंटाइल ए और एंट्री। कोई दिक्कत है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने क्या कमांड लगाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। आप लोगों को शायद कुछ डिस्टर्बेंस दिख रहा होगा क्योंकि मैं मल्टीपल एलईडी यूज कर रहा हूँ। एक में एक्चुअली वेब कैम है और एक का डिस्प्ले थोड़ा सा इनलार्ज है, तो आई हैव टू यूज़ बोथ द एलईडीज। तो फ्लक्चुएशन हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने कमांड लगाई जिसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इनटू वेयर नेम लाइक ए परसेंटेज। तो सिर्फ अभिषेक का डेटा आ गया। फिर उनका भी निकाल के दे दो भाई, जिनका क्या होना चाहिए, लास्ट में एन आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एन लगा दूंगा। तो भाई नितिन अरुण वरुण। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो क्वेरी क्लियर है। तो आप लोगों को लाइक की क्वेरी भी क्लियर होनी चाहिए, है ना। लाइक की क्वेरी क्लियर होने के बाद मैं आपको एक और क्वेरी यूज करने वाला हूँ, ठीक है। मुझे एक क्वेरी भी याद आई क्योंकि मुझे एक क्वेरी भी बतानी है। अभी मैं टेबल आपको बता दिया, नोट डाउन करते रहिए क्वेरीज को, वीडियो को पॉज करते रहिए। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि वन गो में आप देख पाएंगे तो वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन आप कर रहे हैं अभी। तो यू हैव टू स्टॉप द वीडियो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। नोट डाउन करते रहिए कौन सी क्वेरी क्या काम कर रही है। टेबल एक बार बना लीजिए जो मैं बार बार दिखा रहा हूँ, ऑब्वियसली उसके थ्रू आप लोगों को बेसिक जो छोटे छोटे रिजल्ट आते हैं वो नोट डाउन करते रहिए, तो नोट्स क्लियर होते रहेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा था कि क्यों हम एक ऐसी क्वेरी बनाते हैं जिसमें कि कमांड में लिखता हूँ सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। कमांड थोड़ी सी कुछ इस तरीके से है, जरा क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में कि भैया आउटपुट निकाल कर दो उस कमांड का। तो आउटपुट क्या होगा, जो बच्चे 11th और जो बच्चे 12th में हैं उन सब का डेटा आ गया। तो कुछ तरीके से इन ऑपरेटर का भी यूज करके एक क्वेरी निकाल के दे सकते हैं, इनका क्वेश्चन आपको आ जाता है। नेम कॉलम दिया गया तो ऑब्वियसली उस टेबल का सिर्फ नेम का ही कॉलम आएगा। और कंडीशन क्या बोल दी गई कि क्लास जो है कौन कौन सी होनी चाहिए, 11 to 12। अब मैं यहाँ पे सिर्फ बोलूँ 12th, तो देखो क्या आउटपुट आएगा, सिर्फ वो बच्चे जो 12th क्लास में पढ़ते हैं। और जो अगर मैं यहाँ पे 11th कर दूँ तो क्लियर, हाँ या ना बोलो भाई। चले आगे बढ़े, चलो ठीक है। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इन ऑपरेटर का क्या यूज होता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आता है बिटवीन का, ऑब्वियसली बिटवीन का आता है। अगेन फ्लक्चुएशन इज देयर, तो मुझे मेन वेब कैम पे यूज करना पड़ रहा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, ओके। ठीक है, चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था क्वेरी की बिटवीन की। तो बिटवीन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर हमें उसको इंक्लूड करना होता है। तो बिटवीन की बात करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ये चाहा कि मुझे क्वेरी ये लिख देता है
select star from student info where roll number, ओके बिट, मैंने शायद बिटवीन की क्वेरी बताई है, मुझे ऐसा याद है या नहीं, चलो देख लेते हैं। एंड सॉरी 1210 लिख देते हैं, रेंज है फिर दी। तो आप लोग देख सकते हो कि 1105 से लेके मेरा 1210 तक जो भी मेरे नंबर्स इसमें थे वो आपके आ गए हैं। जरा आप एक बार यहाँ पे प्रैक्टिकल देख लो और का, देखिए और जैसी कोई क्वेरी यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। मैं अभी एंड और का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। फिलहाल आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे और कर देंगे, नहीं भाई, इंक्लूड करना है आपको 1105 भी, और अगर मैं यहाँ पे 1209 भी लिखता तो 1209 भी आता। तो बिटवीन की क्वेरी में आपका क्या होता है कि वो क्वेश्चन में से पूछ देते हैं बोर्ड में कि यू हैव टू फाइंड आउट द रेंज बिटवीन दिस एंड दिस एंड यू हैव टू इंक्लूड द सेम नंबर, दैट इज वाई यू हैव टू यूज द बिटवीन एंड राइट। तो क्वेरी बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तक तो आप लोगों ने बिल्कुल याद ही कर लिया होगा। फिर वेयर की क्लॉज लगाना और उस कॉलम का नाम लिखना जिसके बारे में बात हो रही है, फिर बिटवीन दिस वन। यहाँ तक कोई क्लियर डाउट तो नहीं है? चलिए फिर बढ़ते हैं। फिर हमने टेबल देख ली, अब इस टेबल को फिर से देखते हैं। अब इस टेबल में क्या हो सकता है, जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। मुझे इस टेबल का नाम पसंद नहीं आ रहा। अरे ये क्या बात हुई सर, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, तो मुझे चेंज करना है, तो मुझे चेंज करने का मन कर रहा है, अभी कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को बीच बीच में कुछ दिमाग में आता है तो मैं बता दे रहा हूँ। सिलेक्ट स्टार, मैं क्या लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, मुझे अपडेट करना है ना स्ट्रक्चर पे। अल्टर टेबल, टेबल का जो भी कहते हैं ना कि पुराना नाम है, पुराना नाम क्या है मेरा, मुझे टेबल का नाम नहीं याद आ रहा, मैं क्या लिखूँ, मन तो कर रहा है, क्या करूँ। स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट डिटेल लिख देता हूँ। अब आप लोग कहेंगे सर ये करा क्या आपने, जो क्वेरी अभी मैं एग्जीक्यूट कर रहा था वो एरर देगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इन्फो की जगह क्या करूँगा, डिटेल करूँगा, तो सेम आंसर है। कुछ है क्या, डिटेल्स, ओके डिटेल्स, तो मेरा आंसर सेम ही आ रहा है। मतलब विद द हेल्प ऑफ रीनेम यू कैन चेंज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर टेबल। अब जैसे मैंने नेम चेंज किया, सर मुझे यहाँ पे जो नेम कॉलम है ना उसको भी चेंज करना है। भाई मैंने बताया ना अल्टर का, मॉडिफाई का बताया है ना, उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हो, उसका डेटा भी चेंज कर सकते हो। लेकिन सर मुझे टेम्परेरी करना है, टेम्परेरी मतलब कुछ देर के लिए, तो भाई कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा आपको कमांड लिखनी है, सिलेक्ट। अब आपको कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है सही है। सिलेक्ट, जैसे मुझे नेम को करना है, नेम को मुझे करना है नेम ऑफ स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ लिख दिया नेम ऑफ फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने क्या लिखा है, एज, ये क्या था, ओल्ड टेबल का नाम, ये क्या था आपका, नेम ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये जो मैंने बताया नेम एज नेम ऑफ स्टूडेंट, इसका काम क्या है, टेम्पररी आपका टेबल का नाम जो पहले क्या होने वाला था, अगर मैं सिर्फ नेम कॉलम को डिस्प्ले कराता, मैं इस क्वेरी के थ्रू नेम कॉलम को डिस्प्ले कराने वाला हूँ। यहाँ पे क्या है, टेम्परेरी है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी तो वो क्या है, नेम, मतलब टेम्परेरी करने के लिए आपको नेम एज स्टूडेंट करना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखिए कि ये क्या तरीका है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ओके, मैं अब इसमें कुछ और काम करने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैं क्या करने वाला हूँ कि ठीक है, मुझे एक्चुअली रिमाइंड होना पड़ता है कि कौन कौन सा टॉपिक मुझे कंटिन्यू करना है। गेन एलईडी फ्लक्चुएशन, ओके, मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे नितिन का ये अगला डेटा चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं नितिन में जो है 11 में पढ़ रहा है और दूसरा वाला भी नितिन 11 में पढ़ रहा है, मतलब दो नितिन है जिनको जो 11th में पढ़ रहे हैं, और दोनों का ही रोल नंबर अलग अलग है, सीधी बात है। तो मुझे क्या करना है कि भाई मेरे की कंडीशन ये है कि मुझे सिर्फ 11th क्लास के बच्चों का डेटा चाहिए जिनका नाम क्या हो, नितिन हो।
ठीक है, ये क्वेरी मुझे बनानी है। सपोज मुझे ये क्वेरी बनानी है तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दैट इज डिटेल्स वेयर नेम इज इक्वल टू नितिन। ठीक है, अगर मैं ये करूँगा तो ऑब्वियसली नितिन का फिर डेटा आएगा। लेकिन मैं आपको समझाने क्या वाला हूँ, मैं आपको समझाने वाला हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ एंड का कॉन्सेप्ट। इसमें दो कंडीशन एक साथ लगा सकते हैं, वेयर नेम इज इक्वल टू दिस एंड रोल नंबर इज इक्वल टू 1102। आंसर बताओ कौन सा नितिन आएगा, फर्स्ट नितिन, ये वाला नितिन फर्स्ट, इसे मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, ये आएगा सेकंड। बताओ आंसर, दिमाग में आ गया, आंसर आया, फर्स्ट सेकंड नहीं आएगा, फर्स्ट ही आएगा। यस यू आर करेक्ट, बिकॉज हमने दो कंडीशन दी है, दैट इज वाई मेरा फर्स्ट वाला आया। अगर मैंने यहाँ पे सिंगल कंडीशन देती तो क्या होता सर, दोनों आ जाते। तो दो कंडीशंस के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा हम लोग करते हैं निकालने के लिए। ओके, अब आप लोग कहेंगे सर एंड का सिंबल तो पाइथन में हमने कुछ और पढ़ा है। कौन सा पढ़ लिया आपने? सर ये वाला पढ़ा है। कहाँ गया ये? हाँ तो लगा दो ना, बस इसमें डबल लगता है तो आंसर बिल्कुल देखो सेम ही आ रहा है। जो ये आ रहा है तो आपका ये भी तो आ रहा है, सेम ही तो आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब आप लोग देखना, मैंने यहाँ पे लिखा नेम और यहाँ पे लिख दिया इस बार और। सर ऑपरेटर पढ़े थे, एंड ऑपरेटर पढ़ा था, और ऑपरेटर पढ़ा था। एंड में दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं तो ही वर्क करेगा, और में दोनों कंडीशन में से कोई भी एक सिंगल कंडीशन ट्रू है तो एक वर्क कर जाएगा। यही पढ़ा था ना हमने, इसमें भी वही है भाई। इसमें ही क्या पूछ रहा है कि स्टूडेंट का नाम क्या होना चाहिए, या तो नितिन होना चाहिए या फिर उसका रोल नंबर क्या होना चाहिए 1102। तो देखो नितिन आ गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्वेरी थोड़ी सी अच्छी कर देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ, क्लास मैंने 11 करी, तो भाई नितिन जो है 11 में पढ़ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ नितिन आएगा? आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे एंड लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे एंड लिखा और मैंने यहाँ पे क्लास लिखी 11, तो आंसर कितना, ओके सॉरी, हाँ आंसर कितना आया? आप कहेंगे सर नितिन ही आएगा जो 11th में पढ़ा हुआ है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ तो भाई आप क्या कहेंगे, सर नितिन और 11th के अलावा भी जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं वो भी आएंगे। यस, तो एंड का समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, और का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी तो सर आप बोल रहे थे एंड का सिंबल होता है, तो भैया और का भी होगा, बिल्कुल है। और का सिंबल ये होता है, मॉडल्स का साइन, डबल मॉड का साइन, मैथमेटिक्स वाले जानते होंगे, मॉड बोलते हैं आई थिंक इसको। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, एंड का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और कुछ टॉपिक आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो बाकी के कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, जस्ट ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एंड शेयर योर क्वेश्चंस. I will try to solve this. Okay, thank you, have a nice day.